हाँ जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और ये है मायके का लास्ट व्लॉग। मतलब मायके ससुराल दोनों का ही होगा, क्योंकि अभी मैं सुबह जगी हूँ नहीं बल्कि नहा धो के बैठी हूँ और अपना पैर में आलता लगवा रही हूँ। देखो, मैं खुद से तो लगाती नहीं हूँ, तो मेरी बहन यहाँ ये काम कर रही है। और आज मैं जाने वाली हूँ ससुराल। और ये वीडियो ना बहुत पहले का है, 26 तारीख को ही मैं आई थी, 26 मार्च को। और ये वीडियो बहुत लेट जा रहा है क्योंकि ससुराल आकर के थोड़ा सा बिजी हो गए, और फ़ोन की भी नीड रहती है बच्चों को, तो हमेशा फ़ोन ही देखते रहता है, नेटवर्क ख़त्म हो जाता है। और यहाँ मैं मेहंदी भी लगाई हूँ, अपने हाथ में दिखाती हूँ अभी। क्योंकि कहते हैं ना, ससुराल जाओ या मायके, हाथ और पैर कभी भी खाली नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ जूली पैर में आलता लगा रही थी और मैं मेहंदी लगा के बैठ गई थी। और फिर शाम को ना 3 बजे के करीब मेरे बाबूजी आ गए थे, ससुर जी आए थे, और कान्हा ना उस वक्त सो रहा था। तो अभी ये जगह है, मतलब जैसे ही सोया थोड़ी देर में ही आ गए, तो उसको भी तो तैयार करना था। तो ये अभी जगह है ना, तो रो रहा है। और मैं तो तैयार हो ही गई, कनिक भी तैयार हो गई थी, और सबके सामने इसका चड्डी मैंने उतार दिया। तो कोई बात नहीं, वैसा मैं तो बस इसको तैयार कर रही थी। और यहाँ देखो बाबूजी बैठे हुए हैं, और एक टोटो लेकर के आए हैं ना, तो वो भी दादा दादी हैं, तो सब लोग बातें बातें कर रहे हैं। तो बस देखो, मायके में जो मज़ा है ना, वो ससुराल में रहने में नहीं है, ये बात तो सब लोग मानते ही है। लेकिन क्या करें, मायका छोड़कर जाना ही पड़ता है। और ससुराल तो भाई किस्मत में लिखी है, तो किस्मत में लिखा है तो उसे कौन टाल सकता है कि नहीं। तो बस किस्मत का लिखा है। मैं भी मान रही हूँ, और ससुराल में छठ पूजा भी होता है, इस वजह से जाना भी है। और आए हो तो बिना गए तो हो नहीं सकता। और अभी क्या हुआ ना कि फ़ोन यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करके कनक ने मतलब मेरी बेटी ने फ़ोन रख दिया था वहीं पे, और मैं टोटो के पास जा कर के बोल रही हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो बोल रही हूँ मम्मी फ़ोन ही नहीं है। तो फिर जूली वापस गई वीडियो के मतलब फ़ोन लाने के लिए, तो वही वीडियो बनाते बनाते आ रही थी। और जूली वापस ही जा रही थी घर, क्योंकि मैं जा रही हूँ दुकान पे, रह जाएगी मम्मी। और तो उसको यहीं से बाय कर दिया। और इस लड़के को तो अभी देखो बहुत हंसी आ रही है, और कनक भी आज बहुत क्यूट लग रही है पिंक पिंक में। और बाबूजी ना पीछे पीछे आ रहे हैं अपना बाइक लेकर के। और वो पहले ही पहुंच करके यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पापा से मिलेंगे। इन लोगों के लिए कुछ चीज़ें वगैरह तो चाहिए ना, मतलब खाने पीने के लिए, तो उसके बाद ही जाएंगे। और दुकान जाने का मतलब ही है बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए। और आज तो लास्ट डे है इसका। वैसे मैं वापस आऊँगी यहाँ नवरात्रि के बाद, मतलब 9वीं और 10वीं के दिन, क्योंकि मेरे मायके में मेला लगा है, और मेला देखे बिना कैसे जा सकती हूँ मैं। देखती हूँ, मेरा मन तो है आने का। फिर क्या होता है ना कि ससुराल में अगर आप जा रहे हो ना, तो आपकी मर्जी नहीं चलती, वहाँ ससुराल वालों की मर्जी चलती है। तो अगर वो मतलब सब लोग बोलेंगे कि हाँ जाइए मेला देखने, तो आ जाऊँगी, वरना तो वही वहीं से फिर कोलकाता निकलना ही है। और यहाँ देखो ये बैठा हुआ है सीट पे। तो अब बस चलते हैं सबको छोड़ करके अपने कर्म स्थान पे, जन्म स्थान पर से जाना ही है। यार कितना बुरा लगता है ना वापस आने में, लेकिन क्या ही करें, आना तो है ही। और ये देखो गांव गांव में ना खेत पे देखो, सब जगह मतलब फसल पक चुकी है, सब जगह सब जगह सब जगह। मतलब बहुत कम ही ऐसा है गेहूं जो पका नहीं है, बाकी तो बहुत जगह कट भी गया है। यहाँ देखो रोड का काम चल रहा है पुल पे, और ये काम बहुत दिन से चल रहा है, पता नहीं कब पूरा होगा। और पूरा खेत देख रहे हो, यहाँ जितना भी देख रहे हो ना, सारा मेरे दादाजी का नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारा है। अब इतना तो बता नहीं सकती कौन सा है नहीं है। और आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा ना, मैं जब खेत गई थी, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोगों ने बताया ही नहीं है। तो चलो रास्ते देखते देखते एंजॉय करते करते चलते हैं घर, मतलब गांव से बाहर। और गांव से बाहर जाते ही जो नियम होता है ना, ये गिट्टी फेंकने वाला, मतलब कंकड़ फेंकने वाला, ये सब लोग करते हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइए। वैसे मैं नानी घर भी गई थी, तो वहाँ से भी वापस आते वक्त ये नियम हुआ था। वैसा आप लोगों को पता होगा जो बिहार से होंगे, या मतलब हमारे यहाँ तो होता ही है। तो आप लोगों के होता है कि नहीं, आप लोग बताइएगा। होता ही होगा ज़रूर कुछ ना कुछ, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ कुछ ना कुछ नियम होता है आने जाने का। तो चलो देखो, ये सारी फसल अब ले जाने में ना कितनी मेहनत लगे, कितने मेहनत करते हैं किसान के लोग, मतलब गांव के लोग, किसान लोग। लेकिन उनकी मेहनत का कोई मोल नहीं है भाई, अनाज का दाम ही सबसे ज़्यादा सस्ता है, देखते हो। और ये देखो गांव हम लोग घुसने वाले हैं अपने ससुराल, मतलब तुरंत ही आ जाता है, ज़्यादा दूर नहीं है, 15-20 मिनट लगता है टोटो से
10 मिनट लगता है बाइक से। पापा जी इतना पास में हम लोग की हमारी शादी करवाए हैं ना कि क्या बताएं, मतलब लगता है कोई जानता है ना तो कहता है लव मैरिज। अब हालांकि ऐसा है नहीं, है तो अरेंज ही। लव मैरिज ऐसा कुछ नहीं है, पर बहुत पास ही गांव है। और यहाँ बाबूजी पीछे पीछे आ रहे थे। लेकिन क्या है ना कि पास रहने से क्या होगा, रहती तो बहुत दूर हूँ, ना ससुराल में रहती हूँ ना मायके में रहती हूँ, रहती तो भाई पति के घर में रहती हूँ। अरे देखो गांव का वीडियो, यहाँ ये मिट्टी का घर दिखा ना तो वीडियो बनवा लिया। आप लोगों ने देखा है मिट्टी का घर? वैसे भी वीडियो मैं यहाँ बना नहीं पाऊँगी क्योंकि ससुराल है और अच्छा नहीं लगता। तो ये जो भी वीडियो है ना, ये कनक निकाल रही है, तो थोड़ा सा गड़बड़ है, आप लोग देख सकते हो, गड़बड़ तो है। और ये धान का जो मतलब होता है ना, जो क्या कहते हैं आप लोग, हम लोग क्या तो निवारी कहते हैं, बहुत लोग और भी पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। अभी याद था पर मैं भूल गई, आप लोग बताना। और उसका पूरा घर बना करके रखा हुआ है, और उस घर को कहते हैं पूंज। वो घर नहीं है एक्चुअली, मतलब अंदर से खाली नहीं है, अंदर से भी भरा हुआ है, उसे भी कहते हैं पूंज। निवारी का पूंज लगा हुआ है। और घर मैं आई थी 4 बजे के करीब, 3 बजे के करीब तो बाबूजी ही गए लेने के लिए, तो 4 बजे के करीब मैं वापस आई थी। और इस टाइम में उतने सारे लोग नहीं थे गली में, वरना बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो बस चलिए, अब आ गए हैं सब लोग हमें भी लेने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पर से अब चलेंगे घर, क्योंकि यहाँ से आगे टोटो जाएगी नहीं, और बस घर के बाद 2 ही कदम की दूर पर टोटो रुक जाती है। और यहाँ देखिए मेरा बेटा राम मेरा सबसे बड़ा वाला बैग लेकर के जा रहे हैं। सामान तो हो ही जाता है ना, और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो हेल्प तो करेंगे ही। और मेरा आंचल, बाबा तकिया वकिया लेके आई हूँ मैं जो देखेगा पता नहीं क्या सोचेगा। और यहाँ मेरी बिटिया रानी काट रही है आलू, क्योंकि अभी भी बनेगा खाना। अब उसके पहले देखो आप लोग यहाँ पे क्या हो रहा है। वैसे ये वीडियो भी मैंने नहीं शूट किया, ये कनक नहीं किया है। और ये इसलिए दिखा रही हूँ ना, क्योंकि जो शहर में रहता है ना, उन लोगों ने कभी इस तरीके की कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरीके का भी कुछ होता है। और जो गांव से है, या फिर गांव में जिनका ननिहाल है, ससुराल है, कुछ भी तरीके का है, जिनके रिश्तेदार हैं, उन्हें तो पता होगा। पर जो गांव से बहुत दूर है, मतलब जो कभी गांव नहीं आए हैं, उनको नहीं पता होगा शायद ये क्या होने वाला है। तो देखो, इसे कहते हैं ओरहा। मतलब जो हरा वाला चना होता है ना, वो हल्का हल्का सूखने जब लगता है तो पूरे खेत सूख जाता है, कभी कहीं कहीं पे होता है हरा वाला चना, तो उसको क्या करते हैं, नीचे आग जला करके ऊपर में चना भूनते हैं। और वो जो चना होता है ना, वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है, ओरहा बोलते हैं हम लोग। और इस चना को बहुत दिन तक आप रख सकते हो, पर हाँ, ताज़ा ताज़ा जो गरम गरम खाने में मज़ा है ना, वो बहुत दिन के रखने के बाद मज़ा नहीं है। लेकिन क्या करें, खाते हैं, और ऐसा करने के बाद खाने में मज़ा अलग होता है। जो लोग खाते हैं ना, उन्हें पता होता है, जो लोग खाए ही नहीं, उन्हें इनका इसका टेस्ट ही क्या पता। और यहाँ पे देखो बाबूजी और माँ और प्रिया सब लोग मिलकर के ये ओरहा ओढ़ा रहे हैं, इसको कहते हैं ओरहा ओढ़ाना। तो जो लोग शहर में रहते हो भाई देख लो, आप लोग कहते हो ना कि गांव की बहुत सारी चीज़ें दिखाई है। वैसे कमेंट में कोई नहीं कहते, लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे 2-3 जन हैं जिन्होंने मेरे गांव के वीडियो को बहुत पसंद किया है। उन्हें बस यही रहता है ना कि मतलब इंतज़ार रहता है कि मैं कब गांव आऊँ और गांव की कुछ चीज़ें दिखाऊँ, उन्हें कोई क्लिप दिखाऊँ, गांव का खेत दिखाऊं। तो इसलिए मैं कुछ भी रिकॉर्ड कर देती हूँ गांव की, जो मतलब शहरों में नहीं होता। और ये सारी चीज़ें तो शहरों में हो ही नहीं सकती। हरा चना का और हाँ, और ऐसे गेहूं का भी होता है, मतलब जिसका भी करना चाहो। हरे 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 मतलब मटर हो गया, मटर का तो नहीं होता, चना का होता है, खेसारी का होता है, गेहूं का भी होता है। जिस तरीके का आप भून करके खाना चाहो, तो ऐसे नीचे में आग जला करके ऊपर में होता है। तो बस ये क्लिप देख लिया, उसके बाद देख लो कि मैं आते ही लग गई हूँ अपनी ड्यूटी पे। इसीलिए कहते हैं मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होता है। मतलब मायके में एक ही बहन थी, वो पूरा घर संभाली हुई थी, मुझे एक काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और यहाँ देखो, मुझे तो करना ही है, मैं छोटी बहू जो हूँ और वैसे भी ज़्यादा कुछ काम है नहीं, बस खाना बनाना है। और खाना बनाना तो मैं अपने घर में भी करती थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और सारा काम करने के लिए मेरी बिटिया रानी है ना 3-4 बेटी है, मतलब कनक को लगा करके 4 बेटी है, तो चारों तो थोड़ी बहुत हेल्प तो करती है, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बर्तन धुलना, आटा सानना, और मतलब सारा कुछ।
और ये देखो दूसरे दिन का वीडियो, क्योंकि मैं ज़्यादा ना वीडियो शूट कर नहीं पाती हूँ, अच्छा नहीं लगता है। और एक ही चीज़ हर रोज दिखाऊंगी तो सब लोग बोर हो जाएंगे। और यहाँ देखो सुबह सुबह ये लोग आ गए हैं यहाँ पे बकरी के पास, और प्रिया रानी यहाँ पे जला रही है चूल्हा। आप लोगों को पता है कि ससुराल में बहुत जल्दी खाना बन जाता है, 7:30 बजे तक खाना तैयार। आप लोगों को खाना है तो 7:30 बजे आ सकते हो, सारा खाना बन करके तैयार हो जाएगा। और जो लोग कहते हैं ना कि गांव में क्या है, देखो आप लोग ना, मतलब सोचो कि जो लोग शहर में रहते हैं वो पिकनिक मनाने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए खेत खलियान में जा कर के खाना बनाते हैं। कई ऐसे जगह जाते हैं जहाँ शांति हो, हरियाली हो। और मैं जब ससुराल आती हूँ तो खेत खलियान में ही खाना बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि घर नहीं है, पर क्या है ना, घर काला हो जाता है तो वहाँ गर्मी भी बहुत लगती है। और यहाँ पे ना मतलब धुआं वगैरह बाहर होते रहता है, तो यहाँ पे गर्मी भी कम लगती है और खेत खलियान में खाना भी बन जाता है। तो बताओ, हम लोग तो हर रोज पिकनिक ही मना रहे हैं। इसलिए हम लोग छुट्टी पे आए रहे तो पिकनिक मना रहे हैं। और ये दोनों भाई बहन यहाँ खेल खेल करके खाना खा रहे हैं। कान्हा का मन होता है तो खाता है, नहीं तो नहीं खाता है। और यहाँ कनक खाना खाएगी। देख लो, दोनों की मस्ती हमेशा चलती रहती है। वैसे यहाँ आने के बाद थोड़ी सी मतलब दोनों में अटैचमेंट कम हो गया। कनक भी अपनी बहन मतलब निधि के साथ बिजी हो गई है, और कान्हा तो भाई सबके साथ बिजी हो गया है। और यहाँ देखो आया है कुट्टू, मेरा भांजा लगेगा। और ये देखो छत का नज़ारा, अभी ये मतलब काम चल ही रहा है तो थोड़ा सा बिखरा बिखरा है। पिछली बार भी जब आई थी तो काम चल ही रहा था, पर क्या है ना, खेत का भी काम हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। और इधर देखो छत पे जा रहा है मेरा बेटा। और मेरे घर में दो दो सीढ़ियाँ हैं, अगर कभी कोई आएगा ना तो वो खो जाएगा। इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं, पर क्या करें, चलो अच्छी बात है। जो भी है जैसा भी है, हमारा घर है और अपना घर अपना ही होता है। और ये देखो यहाँ से गांव का नज़ारा देखो। सबसे पहले ये मंदिर ना हमारे घर के पास में ही है, मतलब पास में क्या, घर के करीब है, एकदम मंदिर के करीब हम लोग हैं, भगवान जी के करीब। वैसे भगवान जी तो दिल में रहते ही है, पर उनका घर भी हमारे घर जैसा ही है। मतलब मेरा घर उनके घर के सामने है। मतलब जो भी है भाई, जो भी है। और कान्हा ना ये कांच पे जा कर के बहुत कूदता है, देखो टूट जाएगा, पर ये मानता ही नहीं है, क्योंकि ये है तो शैतान। और दोनों तरफ से सीढ़ियाँ ही है, एक सीढ़ी से मैं अभी आई थी और एक सीढ़ी से देखो वापस जा रही हूँ। तो देखो कैसा लगा है आप लोगों को ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, अगर नहीं भी अच्छा लगा है तो कमेंट करके बता दो कि नहीं अच्छा लगा है, क्योंकि कोई कमेंट करते ही नहीं है। तो चलो अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में। दूसरी वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखिए जो मैं ले करके आऊँगी। तब तक के लिए करते हैं बाय। देख लो पूरा छत, और छत पे किसान के घर में क्या क्या होता है।